श्री संत लक्ष्मणदास बाबा जी का राम मंदिर न जाने कितनी कहानियाँ समेटे हुए है। यहाँ का ये मंदिर कैसे बना, बाबा यहाँ पर कैसे आए और वर्तमान में यहाँ के महंत कौन हैं और किस प्रकार से आज भी अन्नदान की उनकी परंपरा जारी है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ तलघर में विद्यमान हैं भोलेनाथ। कहा जाता है न जाने ही कितने संतों ने यहाँ पर आकर ध्यान लगाया है, पूजा अर्चना की है और भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया है। यहाँ पर सामने ही विद्यमान है भोलेनाथ का त्रिशूल, जो करता है रक्षा संकटों से आने वाले भक्तों की। और इसके बगल में दिव्य दरबार सजा है विट्ठल रुक्माई का, और उसके ठीक बगल में पक्षीराज गरुड़ उनकी सेवा में हाथ जोड़े खड़े नज़र आते हैं। और इसके बगल में ही एक सुंदर राम दरबार भी बना हुआ है, जो कि न जाने कितने सालों से भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहा है। बजरंगबली भी बगल में विद्यमान है। वैसे तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है, और जब बाबा ने यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, तो तब से लेकर आज तक अनवरत अन्न क्षेत्र यहाँ पर चलता आया है। यहाँ आप देख सकते हैं पीपल के नीचे हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा भक्तों को जैसे संकट से उबारने के लिए विद्यमान है। संयोग से इस वक्त यहाँ पर यहाँ के वर्तमान महंत जो हैं वो भी उपस्थित हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं उनसे कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई और क्रमशः कैसे आज तक इस मंदिर का विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और भी बता दें कि यहाँ पर वृक्ष के नीचे टंगी ये घंटियाँ कहते हैं बाबा जी स्वयं बजाया करते थे, और कई बार भक्त लोग भी आरती में बड़ी तन्मयता से इसे बजाया करते थे। ये पीपल का वृक्ष अद्भुत वृक्ष है। इसी प्रकार के लगभग 3 वृक्ष यहाँ पर विद्यमान है। नए निर्माण के बावजूद इन्हें काटा नहीं गया है। इन सारी जानकारियों को आइए हम जानते हैं यहाँ के जो महंत हैं, महाराज जी के जो उत्तराधिकारी है श्री मोरेश्वर दास जी, और उसके पहले ले लेते हैं आशीर्वाद यहाँ की कुल देवी का और माँ गायत्री का, और करते हैं शुरुआत उस जानकारी की जिसके लिए वो तमाम लोग कई बार हमसे आग्रह करते रहे हैं कि हम इसकी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आएँ। महाराज जी जय सीताराम, प्रणाम। जय हो। महाराज जी ये संस्थान बड़ा पुराना है जी। हम जानना चाहेंगे कि इस संस्थान की स्थापना और आप पूज्य श्री लक्ष्मणदास महाराज जी के शिष्य कैसे बने, ये सारी घटनाएं हमारी दर्शकों को सविस्तार बताने की कृपा करें। पहले तो ये संस्थान बोले तो बहुत पुराना बता रहे थे हमारे गुरुजी जी। बोले यहाँ पे पहले महात्माओं का स्थान था, यानी सन्यासी लोगों का। तो वो यहाँ रहते थे। जैसा ये अचलपुर जो शहर है, ये अचलपुर शहर के नज़दीक एक जंगल था। ये जंगल में महात्माओं का स्थान था। यहाँ पे 3 पीपल के वृक्ष है अंदर, मंदिर के अंदर में। यहाँ पे उसका डेरा था। तो वो जब महात्मा रहते थे अपने जगरा लगा के, कंडे का जगरा लगा के तप करते थे। समाज है यहाँ पे है, ऐसे हमारे गुरुजी बोलते थे। लगभग किस जमाने की बात है ये समझो ब्रिटिश की पहले की बात है ये। अच्छा। यहाँ पे घना जंगल था। यहाँ पे बोले कोई घर ही नहीं था, मकान की कोई ये नहीं थी यहाँ पे जी। तो फिर यहाँ जब पलटन बोले तो ये मिलिट्री वाला क्या कैंप आ गया सरकार का, तो ये महात्मा लोगों को तकलीफ होती है यहाँ की, तो ये यहाँ से चले गए बाहर। तो ये फिर यहाँ पे पलटन का जो परेड ग्राउंड जो है, यहाँ उसका कैंप चलता था। तो फिर महात्मा गए, ठीक है। तो उसके बाद में जो उसका मंदिर था महात्माओं ने स्थापित करा था, वो मंदिर जैसा का वैसा था जी। वो मंदिर के ऊपर वो कवेलू थे, वो चिकने वाले चोपड़े वाले चिकने वाले कवेलू थे वो पहले। तो कवेलू का था लकड़े का। तो वो
मंदिर जैसा का वैसा रह गया। फिर आसपास के जो लोग थे, मंदिर है भाई तो यहाँ पे कोई रहते महात्मा लोगों से मिलने वाले, तो फिर वो मंदिर की वजह से लोग दर्शन करने को, पूजा करने को आते थे। तो ऐसा कितने दिन तक का चला। फिर बाद में कोई ब्राह्मण माता आई थी कि उसने यहाँ स्थान रखा, रह करके उसने भी पूरा पूजा पाठ करी। यानी अचलपुर नजीक है तो यहाँ पे लोग आते थे। तो ठीक है, वो होने के बाद में फिर कुछ दिन के बाद बाबा जी यहाँ पे ऐसा हो गया कि बाबा जी ये त्रिवेणी पे रहते थे। उसको चमत्कार हुआ कि उसके 5 बजे उनके खटिया पे एक गरुड़ जी की मूर्ति जाके गिर गई। तो वो उनको लगा कि वो होने के बाद में फिर ऐसा हो गया कि अपने को कुछ भी बुलावा है। तो सवेरे उठते बराबर यहाँ से बुलावा आ गया कि आपको चलना पड़ता वहाँ मंदिर में। तो वो खुद होके इधर आ गए, सब छोड़ दिया वहाँ पे। यहाँ आने के बाद में उनने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक का रहे, बहुत दिन तक का रहे। फिर लोग भी आने लगे उनके यहाँ। ये मंदिर इतना पुराना चमत्कारिक है कि लोगों को चमत्कार हुए। बाबा को चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, पर खुद बाबा जी उनके यानी अड़चन कुछ भी रही तो बहुत लोगों को बताते थे कि बाबा जी ऐसे थे कि भाई मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति आ गई तो मेरे को बाबा जी ने आके ऐसा ऐसा बोल दिया। पर बाबा जी अपने घर में ना उसके घर को जाते थे, ना किसको चाय पीते थे किसकी। एक बार ऐसा हो गया कि 15 दिन तक बाबा जी घर पे रहे और 15 दिन तक भगवान शंकर उसके काम पे हुए। जो उनके साथ काम करते थे वो लोग बोलते थे कि भाई तुम हमारे साथ थे। तो बाबा जी बोलते थे मैं घर पे था, मेरी पगार ऐसी कैसी दे रहे तुम लोग। नहीं बोले हमारे साथ काम करा तूने। तो ये ऐसा होके मंदिर को बहुत चमत्कार होने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग आने लग गए। फिर बाद में मेरा कैसा हो गया कि मैं अपने गांव को रहता था। मेरा जन्म स्थान है उबाली करके गाँव है, तहसील करमेश्वर, जिला नागपुर है।